महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव जी के उपाय चैनल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज के उपाय देख लेते हैं जो कि नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और उसमें हमारे पास बहुत सारे उपाय हैं जिसको हम करके अपने घर में धन संपदा की वृद्धि कर सकते हैं। जो भी हमारी मनोकामना हो वो पूरी कर सकते हैं, क्योंकि ये माता रानी के नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं। इसमें भोले बाबा भी बहुत प्रसन्न रहते हैं और माता रानी तो हमारी बहुत ज्यादा प्रसन्न ही रहती है। तो चलिए आज के उपाय देख लेते हैं। हमें सबसे पहले ये देखना है कि यह उपाय करने के लिए हमें क्या-क्या सामग्री चाहिए। इसके लिए हमें 11 आम के पत्ते मिल जाए तो बहुत अच्छी बात। 11, 21, 51 जो भी आपके पत्ते मिले, कम से कम आपको 11 आम के पत्ते तो मिलने ही चाहिए। आपको क्या करना है, ऐसे एक बंधन बार बना लीजिए। देखिए जैसे मैंने बंधन बार बनाया है ना, आप वैसे इसको बहुत जगह बंधन बार भी बोलते हैं और बहुत जगह तोरण भी बोलते हैं। तो आपको क्या करना है कि 11, 21 या 51 जितने भी आम के पत्ते आपको मिल जाए उसे ले लीजिए, अच्छे से धुल लीजिए। उसके बाद ऐसे सफेद धागा मिल जाए या मौली, जो भी आपको धागा मिल जाए, सफेद धागा या मौली आप ले लीजिए अच्छे से। उसका अच्छे से तोरण मिल जाए, कम से कम 11 पत्तों का तोरण बनाना ही चाहिए। और 11 से ज्यादा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात। मेरा ये मैंने 21 पत्तों का आम का तोरण बनाया है। और यह उपाय हम सबको ही करना चाहिए। ऐसे इसमें कुछ नहीं है कि जिसकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है या धन में कमी है, धन में वृद्धि के लिए, या जिनका विवाह नहीं हो रहा है तो उनके लिए नहीं। ये उपाय हम सबको करना ही करना चाहिए और इस नवरात्रि में तो जरूर करना। मतलब यह उपाय आप नवरात्रि में 9 दिन किसी भी दिन कर सकते हैं। आज भी कर सकते हैं आप, अभी 2-3 दिन का समय है तो कर सकते हैं, नहीं तो उसके बाद तो हमें समय ही नहीं मिलेगा और नवरात्रि चली जाएगी। अब ज्यादा दिन बचे भी नहीं है नवरात्रि के। तो आम के 11, 21, 51 जितने भी आपके पत्ते मिल जाए आप उसको अच्छे से धुल लीजिए और उसको मौली या सफेद धागे में अच्छे से बांध लीजिए। आप क्या करिएगा ना, ये जो आम के पत्ते की डंडी होती है ना, इसमें आप धागा फंसाते जाएंगे और ये देखिए ऐसे आपका तोरण अच्छे से बनके तैयार हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना, ये जो आम के पत्ते की डंडी होती है इसी में फंसाते जाइए, गांठ मारते जाइए और तोरण अच्छे से बन जाएगा। इस तरह से आपको तोरण बना लेना है और अपने घर के मुख्य द्वार पे, अपने घर के मुख्य द्वार पे आप इसको बांध दीजिए। कहते हैं, पंडित जी बताते हैं, पहली बात तो ये भी जान लीजिए कि मैं ये सारी चीजें अपने से कुछ भी नहीं बता रही हूँ। ये सब पंडित जी का बताया हुआ है, बस उनकी मैं कथा को अच्छे से सुनती हूँ और जो मुझे उसमें अच्छा लगता है अपने लिए, या मुझे लगता है ये मुझे उपाय भी वो बहुत सारे बताते हैं, मुझे बताना चाहिए, तो मैं उसे समझ के उसके बाद आपको बताने की कोशिश करती हूँ। बस इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं आता है। तो मैं उनकी कथाओं को अच्छे से सुनती हूँ, उनके उपाय को सुनती हूँ, खुद भी करती हूँ और आपको भी बता देती हूँ। मुझे अच्छा लगता है। तो क्या करना है आपको, 11, 21, 51 जितने भी आम के पत्ते आपको ले लेने जाए, मौली या सफेद धागे में जो भी धागा आपको मिले अच्छे से ले लेना, उसमें बांध देना और अपने घर के मुख्य द्वार पे, घर के मुख्य द्वार पे आपको बांध, जहां से हम लोग प्रवेश करते हैं ना घर के मुख्य द्वार पे, वहीं पे आपको बांध देना। मान लीजिए आपके घर में धन संपदा बहुत अधिक है, भोले बाबा की बहुत कृपा है कि हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं, फिर भी हमको यह उपाय करना है कि माता लक्ष्मी का हमारे घर में सदैव निवास रहे, हमारे घर के बच्चे सुखी रहे, पति सुखी रहे, पूरा परिवार हमारा खुशहाल है। क्योंकि हम लोगों को क्या ही चाहिए, अपने पति, बच्चे, परिवार, मायका, ससुराल सब खुश रहते हैं तो अच्छा लगता है, खुशी मिलती है सबकी खुशी देख के। तो अपने बच्चों की खुशी के लिए, अपने परिवार के लिए पंडित जी बताते हैं कि जब हम बंधन बार का तोरण बनाते हैं या बंधन बार बना के घर के मुख्य द्वार पर लगा देते, तो हमारे घर में कभी कोई बड़ी विपदा नहीं आती। लाइफ है, छोटी मोटी समस्याएं चलती रहती है, लेकिन कोई बड़ी विपदा नहीं आती। घर में शुभ समाचार मिलते हैं, खुशियां आती है, सफलता के रास्ते खुलते हैं, या जिसकी जो मनोकामना हो वो पूरी हो जाती है। तो इसलिए हम सबको बंधन बार जरूर से जरूर बनाना चाहिए, अपने घर के मुख्य दरवाजे पे बांध देना चाहिए। और ये बहुत ईजी है, हम सबको करना ही करना है और अच्छी चीजें तो करनी ही चाहिए। आम का पत्ता तो वैसे भी बहुत शुभ होता है, दीपावली आती है तो हम लोग लगाते हैं, तो इस बार नवरात्र में भी लगाना है हम लोग को। और दूसरा क्या करना है कि जहाँ कहीं पे माता रानी का माता रानी का पंडाल सजा हो, जहाँ पे गरबा हो रहा हो और क्या बोलते हैं डांडिया हो रहा है, तो वहां पे हम लोग जब इस बार दर्शन के लिए जाए, हम लोग माता रानी के दर्शन करने के लिए तो सभी लोग जाते हैं, तो जब जाए तो पंडाल में जब जाए, जब माता रानी के दर्शन करे, तो वहां पे कलश में ज्वारे उगे रहते हैं, ऐसे मिट्टी का कलश रहता है, उसमें कलश रखा रहता है और मिट्टी में ऐसे ज्वारे बोए रहते हैं और ग्रीन कलर की ज्वारे ऐसे बड़ी बड़ी उग आती हैं। तो उस ज्वारे का हमें दर्शन जरूर से जरूर करना है। और कहते हैं पंडित जी, जिस भी कामना से हम वह दर्शन करते हैं वो हमारी कामना जरूर से जरूर पूरी होती है और 2 से ढाई महीने में हमारी वो कामना पूरी हो जाती है। और इसमें हमें करना भी कुछ नहीं है, हम पंडाल में जाते ही माता रानी के दर्शन के लिए जब जाए तो ज्वारे के दर्शन जरूर से जरूर करें और जिस भी कामना से आप करेंगे आपकी वो कामना जरूर से जरूर
पूरी होगी। तो ये हो गया दूसरा उपाय जो हमें करना है। अब हम देख लेते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहता है कि इस बार अष्टमी और नवमी किस दिन पड़ रही है? 10 अक्टूबर को अष्टमी है या 11 अक्टूबर को है या नवमी कब है? तो चलिए इसको देख लेते हैं कि दशहरा किस दिन पड़ रहा है और अष्टमी और नवमी किस दिन पड़ रही है। पहली बात तो जान ली, जो अष्टमी तिथि है, ये अष्टमी तिथि इस बार 10 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से लेकर 31 मिनट से शुरू होकर 11 अक्टूबर दोपहर को 12 बजकर 6 मिनट पर खत्म हो रही है। और उसी दिन से, मतलब 11 अक्टूबर से उसी दिन से उसी तारीख को 12 बजकर 6 मिनट पे जब खत्म हो रही है अष्टमी तिथि, उसी समय से नौमी तिथि लग जा रही है, जो 12 अक्टूबर को सुबह 10 बजकर 58 मिनट पर खत्म होगी। तो इसलिए इस बार 11 अक्टूबर को ही, 11 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी तिथि दोनों एक ही दिन मानी जाएगी। तो जो लोग अष्टमी तिथि का व्रत रखते हैं, बहुत लोगों के यहाँ चढ़ती और उतरती बोला जाता है। हमारे क्या, तो चढ़ती और उतरती ही बोला जाता है कि पहले दिन का व्रत और आखिरी दिन का व्रत। पहले दिन का व्रत हम लोग ने 3 अक्टूबर को रख दिया, अब आखिरी दिन का व्रत रखना है जो इस बार हम लोग रखेंगे 11 अक्टूबर को। जो अष्टमी तिथि का व्रत रखते हैं, पहले वो 11 अक्टूबर को अष्टमी का व्रत रखते हैं, और जो नौमी तिथि को व्रत खोलते हैं, जैसे 9 दिन का जो व्रत रहते हैं, फलहार करते हैं केवल, फिर पारण करते हैं, तो वो 11 अक्टूबर को ही पारण करेंगे। तो इस तरह से 11 अक्टूबर को ही अष्टमी और नौमी तिथि है। जिनको व्रत रखना है पहले और आखिरी दिन का, वो 11 अक्टूबर को रखेंगे, और जो फलहार मतलब जिनको पारण करना है वो नौमी तिथि के दिन करेंगे। और बहुत लोग ही नौमी तिथि के दिन हवन वगैरह भी करते हैं, बहुत लोग पहले करते हैं, मतलब जिनके यहाँ जैसे होता है वो वैसे कर ले, लेकिन पारण जो उनको करना है वो 11 अक्टूबर को करना है, तभी उनका 9 दिन पूरा माना जाएगा। और इस बार जो दशहरा है वो फिर शनिवार को पड़ रहा है, 12 अक्टूबर को। तो इस तरह से 11 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी दोनों तिथि एक ही दिन पड़ रही है, क्योंकि इस बार जो पंचमी है ना वो 2 दिन पड़ गई, सोमवार और मंगलवार को, तो इस वजह से। अब देख लेते हैं कि कन्या पूजन हमें कैसे करना चाहिए। पंडित जी ने कैसे बताया कि हमें कन्या पूजन कैसे करना चाहिए, कितनी कन्याएं लेनी चाहिए, उनको विदाई में क्या देना चाहिए, उनसे आशीर्वाद के रूप में हमें क्या लेना चाहिए, उनको भोग क्या लगाना चाहिए, माता रानी को कौन सा भोग सबसे ज्यादा प्रिय है जो उनको हमें जरूर से जरूर लगाना चाहिए, दक्षिणा में हमें क्या देना चाहिए, उनको ऐसी कौन सी वस्तु भेंट करनी चाहिए जिससे हमारा सुहाग हमेशा बने रहे, हमारे जीवन में खुशियां हमेशा आती रहती। तो ये सारी चीजें भी हम इसी वीडियो में देख लेते हैं। तो पहली बात तो कन्या पूजन आप 9 दिन में से किसी भी दिन कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं ना कि एकदम लास्ट में कभी मैं कन्या पूजन नहीं करती हूँ, क्योंकि ना कन्याओं का पेट इतना भर जाता है, उस दिन सब लोग खिलाते हैं कन्या को बुला के, वो एक निवाला भी बच्चे सही से नहीं खा पाती हैं कन्याएं। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, पंचमी हो या षष्ठी षष्टमी, इसी दिन में मैं 2-3 दिन में खिला देती हूँ उनको, कि जैसे मेरे घर में आए ना, तो मैं जो इतने प्यार से चाव से उनके लिए कुछ बनाई वो बहुत अच्छे से खा ले। तो मेरा तो शुरू से ये रहा है कि मैं पहले ही खिला देती हूँ, लेट नहीं करती हूँ कि अष्टमी या नवमी आके। बहुत लोग क्या क्या होता है कि हवन होने के बाद खिलाते हैं, या उससे पहले ही खिलाते हैं, या नवमी के दिन ही खिलाएंगे, अष्टमी के दिन ही खिलाएंगे। तो लेकिन आप क्या है ना, किसी भी दिन खिला सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, अड़चन नहीं है कि हम नहीं खिलाए। और कितनी कन्या है, तो पंडित जी बता रहे 9 कन्या होना तो जरूरी ही जरूरी है, कि मतलब 9 कन्या हो आपके पास और एक लंगूर होना चाहिए, जिसको हम लोग भैरव बाबा कहते हैं। और एक बात का ये भी ध्यान रखिएगा कि 9 कन्या तो आपको मिल गई, बहुत अच्छी बात, लेकिन आपके घर में यदि ज्यादा कन्या आ जा रही हैं, जैसे मान लीजिए 1-2 कन्या ज्यादा आ गई या 1-2 लंगूर ज्यादा है, तो उनको हमें हटाना नहीं है, उनको भी साथ में बैठा के ही हमें उनको प्रसाद ग्रहण करवाना है। ऐसा नहीं कि हमें 9 कन्या ही, केवल ज्यादा हो जाए चलेंगे, लेकिन 9 कन्या कम से कम होनी चाहिए। तो बस इस बात का ध्यान रखना है। फिर जब आप कन्याएं आपके घर में आ जाएं, तो सबसे पहले आपको उनके पैर धुलने हैं, अच्छे से उनके पैर धुल दीजिए, पोंछ दीजिए, और उसके बाद उनका पूजन करना है आपको। पूजन बहुत तरीके से करते हैं लोग, बहुत लोग केवल आलता लगा देते हैं, बहुत लोग केवल कुमकुम हल्दी का टीका लगा देते हैं, बहुत लोग सिंदूर की बिंदी लगा देते हैं ऐसे, लेकिन कन्या का पूजन जरूर करना चाहिए। आप कुछ नहीं तो कम से कम एक कुमकुम की बिंदी उनके माथे पे लगा दीजिए या चूनर ओढ़ा दीजिए, लेकिन पूजन जरूर करना चाहिए। उसके बाद जो उनके लिए भोग आप तैयार करेंगे, उसमें आप हलवा पूड़ी बनाइए, या चने की सब्जी बनाइए या पूड़ी बनाइए, कुछ भी बनाइए, लेकिन जलेबी दही खिलाइए, जहाँ भी जैसे खिलाया जाता है। लेकिन उसमें कहते हैं पंडित जी, उनको खीर जरूर देना चाहिए, खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए। चाहे आप साबूदाने की खीर बना लीजिए या चावल की खीर बना लीजिए, तो आपको खीर का भोग उनको जरूर देना चाहिए। वो एक ही चम्मच चखें बहुत है, लेकिन उनको खीर का प्रसाद जरूर दे, क्योंकि माता रानी को ना दूध से बनी हुई चीजें बहुत प्रिय होती है, और जो उनको प्रिय है उसका भोग तो हमें लगाना ही चाहिए। तो इसलिए खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए। और उसके बाद क्या करना है
कि जब कन्याएँ अच्छे से बैठ जाएँ और उनके आप हाथ में ना थोड़े-थोड़े अक्षत दे दीजिए, चावल के दाने दीजिए और जब आप उनको पहले से बता दीजिए कि जब हम आपके पैर छुएँ तो आप वो चावल के दाने हमारे सर पर आशीर्वाद के रूप में छिड़क दीजिए और थोड़ा-सा अपना आँचल ऐसे अपना आँचल फैला के उसमें चावल थोड़े अक्षत के दाने आप ले लीजिए। फिर उसको क्या करना है आपको, जो आपने अक्षत के दाने इसमें रोप लिए हैं, आपको अपने घर में जो तिजोरी हो या लॉकर हो या जहाँ पे भी आप पैसा अपना धन संपदा रखते हो, सबका अपना अपना तरीका है, तो वहां पे वो अक्षत के दाने आप किसी कपड़े में बांध के रख दीजिए या किसी पैकेट में करके रख दीजिए। वो माता रानी का आशीर्वाद होता है जो कन्याएं हमें देती हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि चावल थोड़ा सा दे दीजिए, जब पैर छूने जाइएगा तो उनसे आशीर्वाद के रूप में अपने सर पे थोड़ा छिड़कवा लीजिएगा और अपने आंचल में ले लीजिएगा और उसको अपने पूजा वाले या तिजोरी के पास या लॉकर वगैरह में जहाँ भी रखते हैं उसको आप रख दीजिए। उससे हमारे घर में बरकत होती है और धन संपदा में हमेशा बढ़ोतरी होती है और घर में खुशियाँ आती है। वो माता रानी का आशीर्वाद हो। अब देख लेते हैं कि जो सबसे अंत में जब हम कन्याओं को विदा करने लगे तो हमें सबसे अंत में उनको दक्षिणा जरूर देनी है। आप 2 का सिक्का दीजिए, 5 का दीजिए, 10 का दीजिए। आजकल 2 रुपए 1 रुपए में कुछ मिलता नहीं है, तो कम से कम 5 तो हम लोग देते ही देते हैं। तो 5 का दीजिए, 10 का दीजिए, जो भी हो पाए, जिसका जितना रहता है वो उस हिसाब से आप दीजिए। बस आपके मन में भाव होना चाहिए कि मैं अच्छे से कन्या पूजन कर रही हूँ। जिस भी कामना से आप करेंगे, माता रानी आपकी मनोकामना ज़रूर से ज़रूर पूरी करेंगी। अब देख लेते हैं, मान लीजिए हमको 9 कन्या मिल ही नहीं रही, तब क्या करेंगे हम? क्योंकि क्या बड़े-बड़े शहरों में होता है ना, कोई बच्चे अपने घर में एक-दूसरे के घर में जब तक आपके बहुत अच्छे संबंध उनसे नहीं होते, नहीं भेजते, थोड़ा डर भी लगता है। आजकल का माहौल ऐसा चल रहा है कि भेजने में डर। और गाँव घर में क्या होता है ना, सब इतने एक-दूसरे से घुले-मिले रहते हैं, वो सब फटाफट अपने बच्चों को भेज देते हैं। हम लोग ने बहुत कन्या खाई है, तो भेज देते हैं और यहाँ पे तो ऐसा माहौल नहीं है। तो अगर आपको कन्या नहीं मिलती है तब क्या कर सकते हैं? उसके लिए भी 3-4 तरीके हैं जिसको हम लोग करें तो हमें कन्या पूजन का फल मिल जाए। क्योंकि 9 दिन व्रत रहो अच्छे से, पूजा आरती करो, फिर कन्या खिलाने का अपना ही सुख होता है कि कितना अच्छा लगता है उसके बाद कन्या पूजन करने का। तो हमको क्या करना है, कन्या नहीं मिल रही है तो हमें क्या करना है कि 9 कन्या और 1 लंगूर के नाम का आप चाहे पॉलीथीन ले लीजिए या कोई बॉक्स ले लीजिए, उसमें चाहे आप खीर पूड़ी बना लीजिए, हलवा पूड़ी बना लीजिए या जो भी आपको देना है वो सारा एक पॉलीथीन में पैक कर लीजिए या किसी डिब्बे में पैक कर लीजिए। और जिनके घर में भी आपको पता है कन्याएँ हैं, आप उनके घर में जाके दे दीजिए। उसमें 10-10, 20 रुपए जो भी आपको दक्षिणा डालनी है, 5 रुपए, 10 रुपए, जो भी डालना है। मतलब मैं क्या करती हूँ, एक पॉलीथीन में मैगी डालती हूँ, चिप्स डालती हूँ, डेयरी मिल्क जो बच्चों को बहुत पसंद आता है और दक्षिणा डाल देती हूँ। तो इस तरह से करके मैं उनके घर पे दे देती हूँ और आशीर्वाद ले लेती हूँ। और अगर यदि और एक लंगूर को दे दीजिए तो आपका कन्या पूजन का आपको पूरा फल मिलेगा। और यदि आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करिए, मंदिर चले जाइए, वहाँ पे भी ऐसे पैकेट तैयार कर लीजिए और मंदिर जाके वहाँ पे 9 कन्याओं को और 1 लंगूर को दे दीजिए। और ये भी नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करिए, मंदिर में उन कन्याओं के नाम से जितना भी आपने निकाला है या जितना भी आपको लगता है कि मैं कन्याओं के ऊपर इतना खर्चा करना चाहता हूँ, मतलब एक खर्चा करने की बात नहीं होती, मतलब इतना लग जाएगा मेरा कि एक कन्या के पीछे 50 रुपए, 100 रुपए मेरा, तो उतना दान आपको बस देना है। इस भाव से आपको करना है कि वो मंदिर में आप जाके दान दे दिए, उसका फल भी आपको कन्या पूजन के बराबर ही मिलेगा। और मान लीजिए ये भी नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, तो आप क्या करिए, कन्या के हिसाब से भोजन बना लीजिए। एक थाली में रखिए, जिसमें भी रखिए, वो जो थर्माकोल की प्लेट आती है आप उसमें रखिए। जहाँ पे गौशाला हो वहाँ चले जाइए, गौ माता को खिला दीजिए, उसका भी आपको पूरा फल मिल जाएगा कन्या पूजन का। ये सब तब करना है हमें जब कन्याएँ हमें नहीं मिल पा रही, क्योंकि यहाँ पे बड़े-बड़े शहरों में कन्याएँ मिल नहीं पाती हैं, जल्दी किसी के घर पे कोई भेजता ही नहीं है। तो और क्या करना है उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अगर ये भी नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, तो मान लीजिए जिनके साथ आपके संबंध अच्छे हैं, आपके घर में कन्याएँ आ रही, तो आप उनको ही करिए, 2-3 बार उन्हीं को मुख जूठा करा दीजिए। आप 2-3 दिन भी बुला के कर सकते हैं या एक ही दिन बुलाइए, आप 9 प्लेट सजा लीजिए उनके लिए और कहिए उनमें सब प्लेट से वो थोड़ा-थोड़ा मुँह जूठा कर ले, तो आपको 9 कन्या का पूजन का फल मिल जाएगा। बस यही सब तरीके हैं जिसको करके फिर कन्या पूजन का फल लिया जा सकता है। सबसे बेस्ट तो है, फिर मिल जाए कन्याएँ तो बहुत अच्छी बात, ना मिले तो फिर बहुत सारे साधन हैं कि मन में श्रद्धा है तो सब सही है। क्योंकि माता रानी को हम चाहे जितनी कोशिश कर लें, उनके बराबर तो हम कर ही नहीं सकते। कुछ ना कुछ त्रुटि तो हो ही जानी है। तो फिर जैसे करना है वैसे कर लीजिए। इस तरह से आप कन्या पूजन कर सकते हैं और कन्या नहीं मिलती है तब भी आप इस तरह से करिए, आपको पूरा कन्या पूजन का फल मिलेगा। मैं खुद पर्सनली करती हूँ, मैं पैकेट बनाती हूँ और जाके कन्याओं को दे आती हूँ या मंदिर चली जाती हूँ, वहाँ पे 9-10 जो जो मुझे मिल जाती है, एक लंगूर मिल जाता है, मैं उनको दे देती हूँ। मेरी खुद भी एक बेटी है,
लेकिन उसको मैं कितना ही दूँगी, 1 ही पैकेट दूँगी ना, बाकी तो मैं और बच्चों को दे देती हूँ अच्छे से। तो इस तरह से आप करके देखिए और बस ध्यान रखिएगा कि जो अष्टमी का व्रत रखना है आपको, इस बार 11 अक्टूबर को रखना है और पारण भी करना है तो आपको 11 अक्टूबर को ही करना है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भोले बाबा हम सबकी मनोकामना पूरी करे और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। और मुझसे बोलने में कोई त्रुटि हो गई या कुछ ऊपर नीचे हो गया हो उपाय बताने में तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। थैंक यू।